खबर ले रहे हैं यूपी के इटावा से, जहां दो कथावाचकों को यादव होना भारी पड़ गया। जी हां, जाति है कि जाति ही नहीं, ये पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है। आरोप ये है कि इटावा में ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक की चोटी काटकर सिर मुंडवा दिया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई, कथावाचक के साथी से भी मारपीट कर उसका भी सिर मुंडवा दिया। जरा देखिए इस वीडियो को, और उनका हारमोनियम भी तोड़ दिया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यानी ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है। और यही नहीं, कथावाचकों से साइकिल के पंप से गाड़ी में हवा तक भरवाई। आरोपियों ने कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत हुई कैसे। दरअसल देखिए, पूरी घटना है 22 जून की, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इसमें कुछ लोग कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी संत सिंह यादव के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये मामला बताया जा रहा है बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का। कथावाचकों का कहना है कि यादव होने की वजह से उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने हालांकि मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। तो इटावा में और देखिए, ये इस मामले को लेकर राजनीति इतनी गर्मा गई है। अखिलेश यादव, उन्होंने भी इस बाबत एक्स पोस्ट किया है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव इस एक्स पोस्ट के जरिए, जिससे यूपी की राजनीति इस वक्त गर्माती नजर आ रही है। ये देखिए अखिलेश यादव का, आप ये एक्स पोस्ट देख रहे हैं। सीधे तौर पर इस मामले को लेकर काफी गुस्साए नजर आए अखिलेश यादव, और उसी की आप इस वक्त ये देख रहे हैं जो एक्सपोस्ट अखिलेश यादव की तरफ से इटावा मामले को लेकर किया गया है। यादव थे ये कथावाचक, और इसकी वजह से इनकी जमकर देखिए किस तरह से मारपीट इनके साथ की गई। भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। तो देखिए, जो ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने इटावा के बकेवर इलाके में दादरपुर गांव में, किस तरह से कथावाचक उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति को लेकर कुछ वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई, इलाके की शुद्धि करवाई। ये व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। ये अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट किया है इटावा कांड को लेकर। बकायदा इसे साफ तौर पर कथावाचक अपमान कांड कह रहे हैं, और यहां से सीधे तौर पर एक बड़ा मौका विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव के लिए पीडीए से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कथावाचक तो दोनों यादव कथावाचकों से किस तरह से देखिए नाक रगड़वाई गई, उनका सिर मुंडवाया गया, क्योंकि
वो ब्राह्मणों के गांव में यादव कथावाचक थे और ऐसे में वो कथा नहीं सुना सकते। और देखिए इसकी सजा क्या दी गई है। धर्म के नाम पर जाति को लेकर किस तरह से जातिवाद यहां पर भारी नजर आ रहा है। और यहां कथावाचकों के देखिए किस तरह से उनका सिर मुंडवाया गया, उन्हें पेशाब उनके ऊपर छिड़का गया, इसके अलावा महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये सामने आई है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं यहां पर कि किस तरह से धर्म के नाम पर हम किसी को बांट नहीं सकते, लेकिन यहां पर धर्म के मंच पर ही जाति कितनी हावी नजर आ रही है ये सीधे तौर पर मामला आप देखकर समझ सकते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर यूपी की सियासत जरूर गर्माती हुई नजर आ रही है। पुलिस कार्रवाई भी की गई है, 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यह मामला अपने आप में कई बड़े सवाल यहां खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। ये कथावाचक, क्योंकि ये यादव थे इसीलिए ये ब्राह्मणों के गांव में कथा नहीं कर सकते। तो आइए अब आपको दोनों ही जो पीड़ित हैं कथावाचक, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरी घटना को लेकर, क्या उनका अनुभव रहा, किस तरह से उन्होंने ये सब झेला, सुनिए। दानरपुर की तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि हमारा नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में। और देखिए अब आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ जो दोनों ही कथावाचक हैं जिनके साथ ही पूरा कांड हुआ और उनकी मंडली को अपने साथ लेकर अब उनकी मंडली को देखिए सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। सीधे सीधे अपने पीजीए से जोड़ते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर, और देखिए अब जिनका कल सिर मुंडवाया गया, चोटी काटी गई, उनको सम्मानित करते हुए यहाँ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद दोनों ही जो कथावाचक हैं संत सिंह और उनकी मंडली। इधर आप ऊपर आइए। अब आप इधर आइए। एक आप दे दो, एक आप दे दो। इधर आओ। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21 हजार रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51 हजार रुपए दे रहे हैं। आइए आइए आ गया लो, ठीक था। अभी बैठो, अभी बैठो। दोनों माजिद इसको आ जाने दो, झोजा को आने दो, और महान विधानसभा अध्यक्ष अपना लीजिए बेटा, ये लो, ये गुर्जर समाज की तरफ से बैठा लो। बैठा, नहीं, वो तुम्हारी थोड़ी झगड़ा है, तुम्हारी नहीं झगड़ा है यार, वो अलग बात है। पावर की लड़ाई है। इधर दो, ये इधर दे, हमारे नेता पार्टी का, इधर किसी को दे दो आप, तीनों एक ही बात है। इधर दो, इसको आगे आ जा बेटा, बस उधर देख, उधर घूम जाओ, आ जाओ, बस ठीक है। चलिए बहुत धन्यवाद। क्या नाम तुम्हारा? हाँ ठीक है। अच्छा बैठो, नाम आप ही बोलो, आप बोल दो, दोनों के बोल दो। विधायक अभी जो प्रेस से बात हो जाने दो। राजभर समाज की तरफ से आदरणीय विधायक जी, एमएलसी का नाम ले दो। एमएलसी राम
एमएलसी रामजतन राजभर जी, इन कलाकारों पर इनकी मदद के लिए 2100 रुपया, और डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, विधायक रानीगंज, 3000 रुपया। कई साथियों ने जो भी सहयोग किया है, अनमोल सिंह जी ने 2100 रुपया का सहयोग किया है। इन कथावाचकों को बहुत बहुत पार्टी की तरफ से धन्यवाद। योगेश वर्मा जी, डॉक्टर प्रदीप कम निकाल लो। प्रदीप यादव, विधायक औरैया की तरफ से 5000 रुपए का सहयोग। अरे प्रदीप जी ने भी जेब से निकाल दिया। लो, ये आपस में बांट लेना बराबर बराबर। बराबर बांट लेना। पीलीभीत के जिला अध्यक्ष जी ने 5000 का सहयोग किया। एमएलसी साहब ने बात एमएलसी साहब ने अभी हम भी चंदा सहयोग किया 5000 रुपए का। विजय पासवान जी ने 5000 का सहयोग किया। अरे जानते हैं, दे दो, नाम ले दो, देखिए क्या नाम? अनूप शर्मा। अरुण शर्मा जी ने 2100 रुपए का। गुसाईगंज कनौज, बस दे दो। ज्ञानेंद्र शर्मा जी 2100 रुपए। आम ले रहे हैं। बैठो, ये शर्मा जी ऊपर आ जाओ। चलिए, बहुत धन्यवाद। अरे बस पकड़ा दो। जयप्रकाश अंचल जी, विधायक जी, 2100 रुपया। विवेक कहार वाराणसी से 2100 रुपया। अच्छा, हम देख लेंगे। चलो, चलिए, धन्यवाद है। आनंद यादव, देखिए, अशोक तिवारी मेरे सहयोगी यही मौजूद हैं, और जिस तरह से ये मामला उठा है अखिलेश यादव के लिए, तो उनकी पार्टी के लिए तो ये मौका किसी चौके के बराबर ही होगा अशोक, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे इस पूरे मामले को पीडीए से जोड़कर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, दरअसल कल जब ये पूरा घटनाक्रम प्रमुखता से सामने आया था, तो उस वक्त भी अखिलेश यादव ने बाकायदा इटावा में ये जो कथावाचक है एक वर्ग विशेष का, उसका एक वीडियो ट्वीट किया था और ये लिखा था कि एक वर्ग विशेष को ही केवल कथावाचन की जिम्मेदारी क्यों दी जाए, अगर कोई कथा सुन सकता है तो वो कथा सुना भी सकता है। तो इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव ने आज बनाया है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और कल भी उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें यह कहा था कि अगर 3 दिनों के भीतर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम इसे एक बड़े आंदोलन का स्वरूप देंगे, बड़े आंदोलन का आह्वान इस पूरे मामले को लेकर हम करेंगे। आज जो कथावाचक जिनके साथ वहां पर अभद्रता की गई है उनको बाकायदा समाजवादी पार्टी के नेताओं के माध्यम से सपा कार्यालय पर बुलाया गया। सपा कार्यालय के भीतर जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर अखिलेश यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और यह कहा कि ये सिर्फ इटावा की घटना नहीं है बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में जो पीडीए परिवार है यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिसके मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार रोक रही हूं अशोक। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। हाँ, देखिए आप अरे दरोगा क्या, तुम्हें लखनऊ में पैसा चल रहा है, दरोगा दरोगा कर रहे हो तुम यार। अरे तुम यार दरोगा के चक्कर में पड़े हो। दरोगा दे किसको रहा है? ठीक बेटा, हम दिलवा देंगे। नहीं हो 24,000 हम लोग देंगे और दरोगा से भी दिलवाएंगे तुम्हें, क्यों? सच बोलने के लिए। इधर 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 आप सोचिए, आप दरोगा तो इकट्ठा करके दे रहा है किसी को। तुम कह रहे दरोगा नाम कौन है? मुख्यमंत्री नाम क्यों नहीं पूछते हो आप? किसके पास जा रहा है पैसा? क्या ये बताइए आप, अभी एसडीएम पिटा विधायक से, और आप में से कुछ लोग हैं पत्रकार जो न्यूज बदल रहे हैं। जो अखबार आरएसएस बीजेपी का है, बिका हुआ अखबार, वो क्या न्यूज बदल रहा है? आपको याद होगा अखबार का एक जमाने का, हालांकि उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता था। याद है पोस्टर कैसे लगते थे लखनऊ में? न दलितों की बनी रानी, न यादव की कहानी। याद है आपको? याद कीजिए आप। क्या न दलितों की रानी न यादवों की कहानी? ये सब भूल जाएंगे हम लोग।
बताओ, विधायक ने एसडीएम के थप्पड़ मारा, दरोगा के थप्पड़ मारा, और किस लिए? कि वो न्याय देना चाहता था, ओवरलोडिंग न हो इसलिए। केवल एक घटना है क्या? और घटनाएं नहीं है क्या? सुना एक एमएलसी पीटा गया था, कूटा गया था कमरे के अंदर। चलिए अशोक मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, जिस तरह के तेवर अखिलेश यादव के इस मुद्दे को लेकर दिख रहे हैं, लग नहीं रहा यूं ही छोड़ेंगे। देखिए, जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जिस पीडीए के समीकरण के दम पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत एक बड़ी बढ़त हासिल की थी, उसी पीडीए के एजेंडे को लगातार अखिलेश यादव धार भी दे रहे हैं। इटावा की घटना सिर्फ एक बानगी भर है। उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पर कहा कि इटावा में कथा वाचन को लेकर वो एक दूसरे वर्ग का व्यक्ति है, वो कथा वाचन नहीं कर सकता है, भागवत कथा नहीं कर सकता। इस बात पर कुछ प्रभुत्ववादी लोगों ने उसको पीटा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस तरह की बड़ी बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन लोगों को इटावा से बुलाकर अखिलेश यादव ने इसको सार्वजनिक किया है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और जो बार बार वो आरोप भी लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। लेकिन जो जो इस मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात उठाता है, अखिलेश यादव उसके साथ मंच भी साझा करते हैं। आज आप देखिए कि अखिलेश यादव के साथ उनके मंच पर उनकी पार्टी के तमाम सारे पिछड़े विधायक, या यूं कहे कि जो उनकी पार्टी के इसमें एक नए पोस्टर बॉय के तौर पर उभरे, दलितों के बड़े चेहरे के तौर पर उभरे रामजी लाल सुमन, उनको आपने तस्वीरों में देखा कि रामजी लाल सुमन से इस पूरे मामले की उन्होंने शुरुआत कराई। पहले रामजी लाल सुमन बोले और बोले कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, पिछड़ों पर अत्याचार बढ़े हैं, और कई जगहों पर वो खुद भी गए हैं। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने पूरी एक कह सकते हैं कि कुशल रणनीतिकार के तौर पर शुरुआत रामजी लाल सुमन से करवाई, और उसके बाद खुद मोर्चा संभाला, और बीजेपी सरकार की जबरदस्त घेरेबंदी अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। इटावा की घटना में चूंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे बता रहा था कि कल देर रात अखिलेश यादव ने जो वीडियो ट्वीट किया और उसमें इस बात की चेतावनी भी सरकार को ट्वीट के माध्यम से दी थी कि अगर 3 दिन के भीतर इस पूरी घटना पर कोई कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की जाती है तो एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। यानी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने वाली थी, सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी की जा रही थी। लेकिन कल प्रशासन की तरफ से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। तमाम सारे लोगों से पूरे घटना को लेकर पूछताछ भी की गई है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की घेरबंदी करने की कोशिश की है। और वही समीकरण जो है, बार बार कहता हूं कि पीडीए की समीकरण जिसके दम पर अखिलेश यादव ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी बढ़त बढ़ाई, उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी कम सीटों पर सिमट गए और इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में कामयाब रहा। तो उसी पीडीए के समीकरण को लगातार अखिलेश यादव धार देने की कोशिश कर भी रहे हैं। इटावा की घटना हो, सुल्तानपुर की घटना का जिक्र उन्होंने किया, या रामजी लाल सुमन के घर जब करडी सेना की तरफ से उनके घर का घेराव किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि ये रामजी लाल सुमन दलित बिरादरी से आते हैं, वो एक दलित सांसद है, इसलिए उनके पर इस तरह का हमला किया गया। तो राजनीतिक तौर पर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का जो समीकरण अखिलेश यादव लगातार उठाते रहे, उसी को प्रबल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी को धार देने की कोशिश की जा रही है, और एक लामबंदी करने की कोशिश भी की जा रही है कि अगर ये पूरे समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी के साथ ये सारे वर्ग लामबंद होते हैं तो आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तकरीबन 2.25 साल का समय बचा हुआ है साल 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो उसमें समाजवादी पार्टी बड़ी बढ़त हासिल कर सकती है। और यही वजह है कि ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर न सिर्फ अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बल्कि जो इन वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं जिनके साथ कुछ घटनाओं की तस्वीरें सामने आती है, वहां पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को भी लगातार अखिलेश यादव भेजते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, उनको भी एक पाल समाज के परिवार में घटनाक्रम घटित हुआ था, उनको वहां मिलने के लिए भेजा, उनकी रिपोर्ट मंगाई और उसके बाद उसका भी जिक्र आज किया गया। तो ये पूरा जो जद्दोजहद है, पूरी जो कवायद है, वो सिर्फ और सिर्फ पीडीए के समीकरण को धार देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि घटना घटित हुई है, उस पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी की घेरेबंदी की कोशिश में अखिलेश यादव कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, कोई रिएक्शन यहां पर बीजेपी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आया इस मामले को लेकर अशोक? देखिए, अभी तक चूंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से या सत्ताधारी दल की तरफ से नहीं आई है, लेकिन यह है कि कल जब ये पूरा घटनाक्रम सबके सामने आया, सार्वजनिक हुआ, जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, तो उसके बाद से विपक्ष ने जरूर घेरेबंदी की थी। और आप देखिए कि जब अखिलेश यादव ने इस बात का दबाव ट्वीट के माध्यम से बनाया था कि 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा, सपा सड़कों पर उतरेगी, तो कार्रवाई भी देखने को मिली है। तो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में भी अखिलेश यादव को देखा जा रहा है। वो तमाम सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार के संज्ञान में पूरा मामला आ भी रहा है, उसके बाद कार्रवाई भी देखी जा रही है। तो अभी फिलहाल सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से इस घटना को लेकर कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि कार्रवाई की गई है, तो उनके पास भी बोलने के लिए बहुत सारे मामले रहेंगे कि कार्रवाई हुई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है।
मुद्दा बहुत बड़ा है और ये यूं ही खत्म होता नहीं दिख रहा। बेशक यहां पर आकर उन जो वो पीड़ित कथावाचक थे उनको सम्मानित किया है, बकायदा उन्हें मुआवजा राशि भी देने की घोषणा यहां से की गई है, उनकी मंडली को यहां सम्मानित किया गया है। लग रहा है ये मामला, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो चुकी है इस मामले में, ये मामला खत्म होगा। देखिए, कानूनी तौर पर कहीं कोई घटना घटित हुई और उसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई कर दी गई तो फिलहाल कानूनी तौर पर यह माना जाता है कि घटना के बाद हमने गिरफ्तारी कर दी। अब वो मामला कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट के सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है, बेल मिलती है या क्या कुछ होता है, ये अलग का विषय है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को जितनी धार दी जा सकती थी कि पीडीए परिवार पर हमला हुआ है, प्रभुत्ववादी लोग थे, वर्चस्ववादी लोग थे, जिस तरह का गंभीर आरोप आज अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है और जिन शब्दों का चयन आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किया गया है वो सामान्य शब्द नहीं है। वर्चस्ववादी वो किसको कह रहे हैं, प्रभुत्ववादी वो किसको कह रहे हैं, क्यों रामजी लाल सुमन इस बात को कह रहे हैं कि और इन शब्दों का प्रयोग कर किस तरह से यहां पर सरकार की लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मामले में पूरा एज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने जता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो के तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबर जा रही है।